अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीहा खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्लास 9th के जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट की थी, जिसमें हमारे पास जो है 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग करेंगे 5th क्वेश्चन, जो कि हम बोर्ड के ऊपर है। नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर जो पार्ट्स होंगे उनमें हमने क्या करना है, जस्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं, इनको सॉल्व नहीं करना। अगर मैं सॉल्व करूँगी तो वो क्वेश्चन का मकसद आपको समझाना होगा, आपने उसका जो सोल्यूशन है वो नहीं करना। ठीक है, वो एज अ रफ वर्क आपकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है मेरे पास। पार्ट नंबर 1 में मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का। अब आपको 5th क्वेश्चन में इसी तरह के पार्ट्स नज़र आएंगे, जिसमें हमारे पास जो है इस तरह के साइंस होंगे। ठीक है, सबसे पहले इन साइंस के ऊपर बात करते हैं कि ये साइंस क्या कहलाते हैं। ठीक है, जब किसी क्वेश्चन के अंदर सेंटर में इक्वल का साइन होता है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको दूसरी तरह से क्रिएट करूं, ठीक है, जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये वाला साइन होता है उसको बोलते हैं इक्वेशन या इक्वलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का साइन हो, इस तरह के साइंस हों, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ बोलते हैं, जिसमें हमारे पास साइन कौन कौन से यूज़ होंगे। इस साइन को बोलते हैं स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर देन। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अगर आपके पास ये साइन हो और नीचे लाइन हो, उसको बोलेंगे स्मॉलर देन और इक्वल टू। और अगर आपके पास ये साइन हो तो उसको बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, चलें, ये तो हो गई बात इनकी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास है -3 स्मॉलर देन। ठीक है, जिसकी तरफ नोक होती है वो क्या होता है, स्मॉलर साइन होता है, और जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो हमारे पास वैल्यू बड़ी होती है। तो -3 स्मॉलर देन -1। ठीक है, और इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, यानी इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये बनता है, इससे ये बनता है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये कैसे बनता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा हम लोग क्या है, इसका एक और नाम भी होता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर जस्ट जो है यही बताया गया है कि ये एडिटिव है, मल्टीप्लिकेटिव है या क्या है। इसमें हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं कि ऑफ ऑर्डर, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर या इनइक्वलिटीज़, ना भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये एडिटिव कैसे है उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ ताकि आपको समझ आए। क्वेश्चन में है कि ये इससे ये बनेगा, ये कैसे बनेगा, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर ऐसा मैं क्या ऐड करूं या ऐसा क्या लेस करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो 0 बने। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं ऐड करती हूं +3, ऑपोजिट साइन को ऐड करूंगी। ठीक है, अगर मैं इस साइड पर ऐड करूंगी यानी इस साइड पर ऐड करूंगी तो मुझे जो है यहाँ भी ऐड करना होगा दोनों तरफ। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 और 3 में से 3 कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 0। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाला, 2 आंसर आया। तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, तो अब हमने इसको एडिटिव का नाम क्यों दिया है इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 को ऐड किया, 3 को ऐड किया जिससे हमारा ये बनेगा। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर या इनइक्वलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है इफ़ ए स्मॉलर देन बी। ठीक है, अगर ए जो है वो बी से छोटा हो, ठीक है, देन हमारे पास क्या है, ये बनेगा। कैसे बनेगा वो बाद में बताती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसका नाम। इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे,
लेट्स सपोज ये है मेरे पास, ठीक है, मुझे ये बनाना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि मैं क्या करूँगी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, सपोज करें ये 1 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको उलट दूँ, 1 ऊपर चला जाए, ए नीचे आ जाए, ठीक है। अब आपने एक चीज़ और नोट की होगी, यहाँ पर साइन ये है, ठीक है, स्मॉलर देन क्या है, जबकि जब ये चीज़ बनेगी तो ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। वो क्यों होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब इसको उलट दूंगी तो ये बन जाएगा। मैं यहाँ पर एक मिसाल लेती हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज कि 2 जो है वो स्मॉलर देन होता है 3 से। आपको पता है कि 2 जो है वो 3 से छोटा होता है, ठीक है। अब अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, रेसिप्रोकल होता है इसका ऑपोजिट, उलट, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट। अगर ए का उलट क्या होगा, ये, ठीक है। अगर इसका मैं उलट लेती हूँ तो मेरे पास ये बनेगा 1/2, ठीक है। और जब ये 1/2 बनेगा तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। जब इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो ग्रेटर देन हो जाएगा इस वैल्यू से। कैसे कैलकुलेट करें आप कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/2 की वैल्यू आएगी 0.5, ठीक है, जबकि 1/3 की वैल्यू आएगी 0.3, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। ऑफ कोर्स ये वैल्यू बड़ी है, इसलिए जब भी किसी चीज़ का रेसिप्रोकल लिया जाता है तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए जो है इसका नाम आएगा, इसका रेसिप्रोकल लिया है इसलिए हमने ये साइन भी चेंज कर दिया। इसका हमने नहीं किया, मतलब क्वेश्चन में है ये। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्स या इनइक्वलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए स्मॉलर देन बी, अगर ए जो है वो बी से छोटा हो तो क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। ये कैसे बनता है, उससे पहले हम प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर ये है जी, इस तरह से आपको प्रॉपर्टी का नाम पहले लिखूंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे है ऑफ ऑर्डर, ठीक है। एडिटिव कैसे है देखें, इसको इससे ये बनाना है तो इट मीन्स दैट कि हम इसके अंदर, इसमें क्या चीज़ नहीं ऐड हुई है, इसमें दोनों साइडों पर सी ऐड हुआ है। तो अगर मैं दोनों तरफ जो है सी को ऐड कर दूँ, ठीक है, तो बन गया ये, यानी सी के एडिशन से जो है ये एक प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है, तो इसलिए इसको नाम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 4th पार्ट है मेरे पास। अगर मेरे पास ये हो a मल्टीप्लाई बाय सी और ये स्मॉलर देन है b मल्टीप्लाई बाय सी से, तो क्या है, एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड जो c है वो क्या है, ग्रेटर देन है 0। यहाँ पर जो c है, c की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है, ठीक है। एक मैं ये आपको पॉइंट क्लियर करूँगी। देन उसके बाद वो कहता है कि ये क्या बनेगा, a स्मॉलर देन b बनेगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब ये मल्टीप्लिकेटिव कैसे है, देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है क्वेश्चन जिससे हमने ये बनाना है, स्मॉलर देन बी सी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सी जो है, यहाँ सी नहीं है, ठीक है। उसको कैंसिल करने का तरीका क्या है कि हम इसी सी का रेसिप्रोकल ले लें दोनों साइडों पर, ठीक है। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे रह जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये मेरे पास है, वो कह रहा है सी जो है वो 0 से बड़ा है, यानी अगर देखें ये मेरे पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन में हमारे पास क्या होता है, ये 0,
नंबर लाइन में क्या होता है कि जो ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और ज़ीरो से जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, ठीक है। इसका मकसद ये है कि जब भी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जो हमारा आंसर है उसमें जो हमारा ये साइन है ये चेंज नहीं होगा। अगर यही यहाँ लिखा होता है कि ये स्मॉलर देन है, सी की वैल्यू जो है ज़ीरो से स्मॉलर देन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होना था वो कुछ यूँ होना था, यानी यहाँ पर ये स्मॉलर देन की वैल्यू, यहाँ पर ग्रेटर देन की वैल्यू आ जानी थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा उससे मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने मल्टीप्लाई को ऐड किया है, यानी मल्टीप्लाई किया 1/c को, इसलिए ये प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है मेरे पास। अगर a मल्टीप्लाई बाय c छोटा हो b मल्टीप्लाई बाय c से, और जो c है वो क्या है, वो स्मॉलर देन है 0 से, देन हमारे पास जो है वो क्या है, a ग्रेटर देन हो जाएगा b से। यहाँ पर आप देखें स्मॉलर देन की वैल्यू है, यहाँ पर ग्रेटर देन की वैल्यू है, ठीक है। चले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यों है, क्यों, अच्छा ये है, इससे हमने बनाना है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल लिखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। हमने इसको यहाँ पर कैंसिल, ये नज़र नहीं आ रहा, कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने का तरीकाकार क्या है कि हम अगर इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों पर, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 4 के अंदर किया था, सेम एज इट इज़, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जी सी की जो वैल्यू है वो छोटी है, तो इसलिए जो है ये साइन उलट जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नंबर लाइन के ऊपर जब ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ होती हैं, माइनस में होती हैं, तो ये जो साइन होता है यहाँ पर अगर स्मॉलर हो तो आंसर में हमारे पास ग्रेटर देन का साइन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मेरे पास पार्ट नंबर 6 है। आइदर कहता है अगर a जो है वो बड़ा हो b से, या ठीक है a बराबर हो b के, या फिर a छोटा हो b से, ठीक है। 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हों, यानी या वो बड़ा होगा या वो बराबर होगा a b से, या a जो है वो छोटा होगा b से, तो इस तरह की जब प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हों, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हों, तो उसको वो जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ट्राई। 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे। इस पार्ट का अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट छोड़िएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।